हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग करने वाले हैं 6th क्लास की ज्योग्राफी, जो चैप्टर नंबर 6 है, लास्ट चैप्टर है। इनके जो सारे चैप्टर को मैं पिछले वीडियोज़ में पढ़ा चुकी हूँ और आज है शॉर्ट नोट की बारी। तो आज देखेंगे हम लोग हमारा देश भारत, जो क्लास 6 की ज्योग्राफी है एनसीईआरटी, उसका चैप्टर नंबर 6 है। तो इसमें क्या बताया गया है, हमारे देश भारत के बारे में बताया गया है। तो ये भारत का नक्शा, जिसके उत्तर में क्या है, हिमालय स्थित है। और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। तो आप लोगों को याद रखना है, जब भी अपने माइंड में मैप को ले या कहीं मैप को देखें तो आपको याद रखना है कि हमेशा ऊपर में क्या होगा, तो उत्तर होगा, और उत्तर के नीचे क्या होगा, तो दक्षिण होगा। आपके दाहिने साइड में क्या होगा, पूर्व होगा, और बाएं साइड में क्या होगा, तो पश्चिम। तो आप लोगों को याद रखना है कि हमारे भारत देश के उत्तर में क्या है, तो हिमालय है। दक्षिण में क्या है, तो हिंद महासागर है। पूर्व में क्या है, तो बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में क्या है, तो अरब सागर है। ये जो है एनसीईआरटी बुक में इसके बारे में बताया गया है। आप लोगों को सीटेट के एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए कि पूर्व में क्या स्थित है, तो पूर्व में क्या स्थित है, बंगाल की खाड़ी। भारत देश के पूर्व में क्या स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो क्या है, तो ये डाटा जो है एनसीईआरटी में दिया गया है। ये डाटा है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ये डाटा पूछा भी गया है सीटेट एग्जाम में और आगे भी पूछने की संभावना है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, क्योंकि सब कोई पढ़ा हुआ ये सब चीज़ें मगर याद नहीं रहता है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए इस वीडियो में ही। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यह है भारत देश। भारत देश के उत्तरी एवं दक्षिणी की लंबाई कितनी है, तो 3200 किलोमीटर, या उत्तर से दक्षिण तक जो भारत देश फैला हुआ है, तो कितने किलोमीटर तक, तो 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो उत्तर में क्या है, लद्दाख है, और दक्षिण में कन्याकुमारी। तो लद्दाख से कन्याकुमारी तक जो फैलाव है उसका कितना है, 3200 किलोमीटर। इस डाटा को याद रखना है। पहले तो याद रखना है कि भारत देश का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आप लोग को याद रखना है कि लद्दाख से कन्याकुमारी तक इसका फैलाव कितना है, तो 3200 किलोमीटर। और इसके उत्तर में क्या है, तो हिमालय, और दक्षिण में हिंद महासागर। उसके बाद इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। उसके बाद चलिए कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे तो बताया गया है उत्तर से दक्षिण तक फैलाव। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि यह है भारत जो है, इधर है पश्चिम और इधर क्या है, पूर्व। तो पश्चिम में क्या स्थित है, कच्छ है, गुजरात के कच्छ स्थित है, और अरुणाचल प्रदेश इधर पूर्व में स्थित है। तो इसका फैलाव कितना है, तो 2900 वर्ग किलोमीटर। इसका फैलाव कितना है, तो 2900 वर्ग किलोमीटर। मतलब दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक इसका फैलाव कितना है, तो 2900 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक फैलाव कितना है, तो 3200 किलोमीटर। इसको याद रखना है। पश्चिम से पूर्व तक कितना फैलाव है, तो 2900 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक कितना फैलाव है, तो 3200 किलोमीटर। इसको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय के बारे में। प्रायद्वीपीय किसको कहा जाता है, स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। स्थल का कोई सा विभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। तीन तरफ से किससे घिरा हो, जल से घिरा हो, उसको क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय कहा जाता है। तो सीटेट में प्रश्न पूछा भी गया है कि प्रायद्वीपीय से क्या तात्पर्य है। तो प्रायद्वीप से यही तात्पर्य है कि स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, उसको क्या कहा जाता है, तो प्रायद्वीपीय कहा जाता है। इसको याद रखना है। उसके बाद भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मैप रहता तो मैं आप लोग को बता देती, और आगे के वीडियो में मैं बताऊंगी कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित, तो कर्क रेखा कितना है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से लगभग मध्य तक होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के जो है कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से लगभग मध्य से होकर गुजरती है, और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण से उत्तर की ओर भूमि का विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। तो ये सारे डाटा को याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद चलिए आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे डाटा हैं, तो आप लोगों को बार बार चीज़ों को रिकॉल करना है, चीज़ों को देखना है, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है। 15 दिसंबर जो है एग्ज़ाम का डेट दिया गया है, सबका एग्ज़ाम क्लियर होगा। बस आप लोग पढ़ते जाइए और याद रखते जाइए। उसके बाद बताया गया पश्चिम से पूर्व भूमि का विस्तार कितना है। पश्चिम से पूर्व भूमि का विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग कॉपी में लिख लीजिए और बार बार इसको देखिएगा, तभी ये सारे पॉइंट्स जो है याद होंगे। तो मैं फिर से बता देती हूँ कि कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर
से लगभग मध्य से होकर गुजरती है, मध्य होकर गुजरती है। और दक्षिण से उत्तर की ओर भूमि का विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से पूर्व भूमि का विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच फैला है। उसके बाद हिमालय के बारे में बताया गया है। तो हिमालय को जो 3 श्रृंखला में बांटा गया है। चलिए हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हिमालय की जो है 3 श्रृंखलाएं कौन कौन सी है, तो नंबर 1 बृहत या हिमाद्री, इसको क्या कहा जाता है, बृहत को हिमाद्री भी कहा जाता है। बृहत हिमालय या हिमाद्री हिमालय। जो सबसे ऊंची शिखर है विश्व की सबसे ऊंची शिखर क्या है, तो बृहत या हिमाद्री हिमालय। उसका दूसरा हिमाचल जो मध्य हिमालय है। उसका तीसरा सबसे नया क्या है, शिवालिक, सबसे दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ मैप में बताया गया यह है भारत। तो भारत का यह है पूर्व, यह है पश्चिम, इधर है उत्तर, इधर है दक्षिण। तो सबसे ऊपर क्या है, तो हिमाद्री या बृहत हिमालय। उसके बाद मध्य में क्या है, तो मध्य में है हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या है, तो सबसे जो दक्षिण में स्थित है वो क्या है, शिवालिक है। इन सब चीज़ों को आप लोग अगर फिगर बना के याद करते हैं तो ज़्यादा दिन तक याद रहती है चीज़ें। उसके बाद चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे बताया गया है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व की जो सबसे बड़ी डेल्टा कौन है, वो है सुंदरबन डेल्टा। उसका निर्माण कहाँ होता है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी में होता है। किसका, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन का। उसके बाद बताया गया है इसी डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। तो इस जो है डेल्टा को क्या कहा जाता है, तो सुंदरबन डेल्टा। कहाँ इसका निर्माण होता है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी में इसका निर्माण होता है, सुंदरबन डेल्टा का। उसके बाद बताया गया इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। तो सुंदरबन डेल्टा के बारे में बताया गया है। सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सुंदरबन डेल्टा। तो इसको पढ़ना है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी में इसका निर्माण होता है, जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। और इस जो है सुंदरबन डेल्टा की आकृति क्या है, तो त्रिभुजाकार। आकृति क्या है, तो त्रिभुजाकार। और हड़प्पा सभ्यता की भी आकृति क्या है, तो त्रिभुजाकार ही। उसका याद रखना डेल्टा स्थल वह मुहाना या भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। तो मुहाना से क्या तात्पर्य है, आगे हम लोग देखेंगे। इसको याद रखना, डेल्टा स्थल वह मुहाना या भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। उसका हम लोग मुहाने को जानते हैं। मुहाना मतलब क्या होता है, तो मुहाना मतलब होता है ये है नदी, ये क्या है, नदी। और ये क्या है, समुद्र है। ये क्या है, समुद्र। इधर है समुद्र आपके दाहिने तरफ, और इधर बाएं तरफ क्या है, नदी। और ये नदी जो होके समुद्र में जाके मिलती है, नदी जो है समुद्र में जाके मिलती है। नदी कहाँ जाके मिलती है, समुद्र में। तो इस जगह में जो जाके मिलती है, इस जगह में जो सारे पानी जाके मिलती है नदी के समुद्र में, तो इसी जगह को क्या कहा जाता है, मुहाना। इसी जगह को क्या कहा जाता है, मुहाना। चलिए फिर से एक बार हम लोग समझते हैं कि ये है नदी और ये है समुद्र। और नदी का पानी जो समुद्र में जाके गिरता है, तो किसी ना किसी जगह पर तो गिरता होगा। उस स्थान को ही क्या कहा जाता है, तो उस स्थान को ही कहा जाता है मुहाना। तो आप लोग मुहाना समझ गए। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इस जगह पर जो नदी आके समुद्र से मिलती है, इसी जगह को क्या कहा जाता है, तो मुहाना कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला क्या है, तो अरावली श्रृंखला, जो उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत के जो उत्तर पश्चिम में स्थित है अरावली श्रृंखला, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो क्या याद रखना आप लोगों को, विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला क्या है, तो अरावली श्रृंखला, जो उत्तर पश्चिम में स्थित है। उसके बाद देखते हैं विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखला। इससे होकर नर्मदा तथा तापी नदी बहती है। नर्मदा तथा तापी नदी किससे होकर बहती है, तो विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखला से। उसके बाद भारत के द्वीप समूह को पढ़ते हैं। तो भारत के जो है मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह है। तो इसको पढ़ते हैं, भारत के 2 द्वीप समूह। नंबर 1 लक्षद्वीप द्वीप समूह और नंबर 2 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। भारत का दो द्वीप समूह है। क्या क्या है, तो लक्षद्वीप समूह और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो हम लोग लक्षद्वीप समूह को देखते हैं। अरब सागर में यह स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। यह जो है केरल के तट से कुछ दूर में स्थित जो है प्रवाल द्वीप है। तो प्रवाल द्वीप है छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल। प्रवाल द्वीप किसको कहा जाता है, तो एनसीईआरटी बुक में एक डब्बा जो था आप लोग को मैं पढ़ाते समय बताई थी कि इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो क्या बताया गया था उस डब्बे में, तो देखते हैं। प्रवाल द्वीप क्या है, तो प्रवाल द्वीप जो है छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है। छोटे जो समुद्री जंतु होते हैं उनके कंकाल है, जिसे पॉलिप कहा जाता है।
जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, तो प्रवाल द्वीप कहा जाता है। तो याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये क्या है, दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कौन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद यहाँ पे सुनामी के बारे में बताया गया है। तो सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तट पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो सुनामी क्या है, एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग क्या क्या सीखे, मुहाना किसे कहा जाता है, विश्व की पुरानी श्रृंखला कौन है, अरावली श्रृंखला है, सुनामी किसको कहा जाता है, प्रवाल द्वीप किसको कहा जाता है, भारत के 2 द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह, सुंदरबन डेल्टा के बारे में हम लोग पढ़े, हिमालय के 3 श्रृंखला के बारे में पढ़े, प्रायद्वीप के बारे में पढ़े, भारत के बारे में पढ़े कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में क्या क्या स्थित है, इसकी लंबाई को पढ़े कि लद्दाख से कन्याकुमारी तक ये कितने लंबाई में फैला हुआ है, तो 3200 किलोमीटर, और कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक कितना फैला हुआ है, तो 2900 किलोमीटर। इन सब चीज़ों को याद रखना है जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सीटेट के एग्ज़ाम का डेट है 15 दिसंबर। मैं बार बार इसलिए इस चीज़ को बोलती हूँ ताकि आप लोग इसको याद रखें और इसी के हिसाब से तैयारी करें। 15 दिसंबर को एग्ज़ाम का डेट दिया हुआ है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो इसी हिसाब से आप लोग SST की तैयारी कीजिए। तो अगर मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को हेल्प हो रही है या मेरे पढ़ाए हुए से आप लोगों को हेल्प हो रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।